नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले पाठ में हमने पाठ 2 के प्रश्नोत्तर है वो पूर्ण कर लिए थे। आज हम पाठ 3 प्रथम पुरुष त्रिलिंगेषु। त्रिलिंगेषु का मतलब होता है तीनों लिंगों में। तीन लिंग मतलब संस्कृत में जैसे 3 वचन होते हैं वैसे 3 लिंग भी होते हैं। तो प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो तीनों पुरुष है उनमें से आज हम सिर्फ प्रथम पुरुष का ही अध्ययन करेंगे। अब कैसे होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से संस्कृत के अंदर 3 वचन होते हैं उसी प्रकार 3 लिंग होते हैं। अब 3 लिंग के अंदर यानी प्रथम पुरुष का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि वो लड़का जा रहा है, जैसे 3 चीज़ होती है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप, और मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ तो वह। तो 1, 2 और 3 ये 3 पुरुष हो जाते हैं। इसके अंदर ये पहला पुरुष होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है। हिंदी में उल्टा रहता है, हिंदी में और अंग्रेजी में उल्टा होता है। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन संस्कृत के अंदर प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में ये आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या वह, वे दोनों, वे सब ऐसे आएगा। फिर उल्टा तुम दोनों या तुम सब, और फिर अंत में मैं आएगा जो उत्तम पुरुष के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम प्रथम पुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रथम पुरुष का कैसे, तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। अब प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, अब इसमें भी 3 अलग अलग प्रकार से 3 अलग अलग स्थितियां चलेगी। तो पुल्लिंग का मतलब है जो पुल्लिंग का बोध कराएंगे। स्त्रीलिंग तो वे स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे, और नपुंसक लिंग तो वो नपुंसक लिंग का बोध कराएंगे। जैसे सपोज दैट किसी ने कहा कि वह राम है तो सह राम। अब किसी ने कहा वो राधा है तो सा राधा। अब किसी ने कहा कि वे दोनों लड़के हैं तो बालकों। अब किसी ने ये कह दिया नहीं वे तो दोनों क्या है, लड़कियां हैं, तो ते आ जाएगा। अब ऐसे ही इसके अंदर भी अपन आज पहला जो भाग है उसके अंदर प्रथम पुरुष त्रिलिंगेषु यानी तीनों लिंगों के। अब इसका उपयोग कैसे होता है, तो देखिए यहाँ जैसे मैं पहले बता दिया, फिर मैं आपको एक अच्छे से पन्ने के ऊपर पूरा बताऊंगा। तो पुल्लिंग स का मतलब क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्वनाम के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम मतलब वे शब्द जो किसके स्थान पे आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ ये आ गया है पुल्लिंग प्रथम पुरुष स यानी वो, तो वे दोनों, ते वे सब, स तो ते, स तो ते, सा ते तह, तत् ते तानी। अब अगर किसी भी कोई लड़का है, एक वचन है तो उसके लिए स आएगा। अगर कोई लड़की है एक वचन है तो सा आएगा। अगर वहाँ पर लड़के लड़की दोनों में से कुछ नहीं, अगर कोई बात जैसे पत्थर पड़ा है, किताब पड़ी है, या फिर पेंसिल पड़ी है, पेन पड़ी है, या फिर अन्य कोई भी निर्जीव वस्तु पड़ी है, तो उसके लिए तत् शब्द आएगा। जैसे आम पड़ा है तो आम के लिए क्या आएगा, तत् आएगा। ठीक है, 2 आम पड़े हैं तो ते अम्रह, तो ते आ जाएगा। अब बहुत सारे अधिक संख्या में आम है तो तानी फलानी ऐसे आएगा, मतलब बहुत सारे फल वैसे पड़े। स्त्रीलिंग के अंदर एक लड़की है तो सिर्फ क्या आएगा, सा आएगा। अगर 2 लड़कियां हैं तो ते आएगा, और अगर 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं तो ता आएगा। पुल्लिंग में एक लड़का है तो स आएगा, और अगर 2 लड़के हैं तो तऊ आएगा, और अगर 2 से ज़्यादा है तो ते। अब देखो कैसे मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने ये एक, मैं भी आपको थोड़ा सा विस्तार से ये चीज़ बता देता हूँ। चलिए अपन शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। चलो, अब जैसे संस्कृत में 3 जैसे पुरुष होते हैं, वैसे का वैसे जो हमारा धातु रूप है
इसके अंदर भी 3 पुरुष होते हैं, तो ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ठीक है, और ये उत्तम पुरुष, ठीक है, 3 हो गए। अब जैसे हमें वाक्य का निर्माण करना है, अब इधर भी क्या है, संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, 3 पुरुष ये हो गए, अब धातु में भी ये 3 पुरुष, वचन भी सब 3। अब जैसे मुझे ये कहना है कि वह पढ़ता है, क्या, वह पढ़ता है। अब तो देखो मैं आपको यहाँ समझा दूँ, जैसे वह के लिए क्या आ रहा है, स आ रहा है, ठीक, वह पढ़ता है। अब पढ़ता है तो मतलब कौन से वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पठ धातु लिख रखा है, वर्तमान काल। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पर ये स पहला पुल्लिंग आएगा, तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या आएगा, तो वाक्य बनेगा वैसे बनेगा, स पठती, ये इस प्रकार से बनेगा, यानी वह पढ़ रहा है, यानी ये किसके लिए आया है, एक लड़के के लिए आया, यानी कौन है वो, पुल्लिंग है, यानी लड़का होगा या पुरुष होगा, ठीक है। अब ऐसे का ऐसे अगर मैं लड़की के लिए कहूँ तो फिर वही, तो लड़की के लिए क्या आ रहा है, सा आ रहा है। अब मुझे यहाँ फिर वापस जाना पड़ेगा कि भाई लड़की के लिए सा आ रहा है, तो फिर इनमें से कैसे आएगा, तो ये वहाँ वैसे के वैसे आएंगे। ये तो सिर्फ वचन की, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में काम आएंगे। अब ये पहले तीनों जो अपना जो पहला पुरुष है, जो प्रथम पुरुष, उस तीनों के अंदर यही के ये चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, सा पठती, क्या लिख दूंगा, सा पठती, यानी वह पढ़ती है। अब देखो ये हो गया। अब नपुंसकलिंग के लिए आया तत्, तो अब ध्यान रखना यहाँ तत् आ गया, अब आम तो पढ़ेगा नहीं भाई, ये अब धातु रूप पढ़ तो इसके अंदर आएगा नहीं, अब ये शब्द रूप के अनुसार चला जाएगा, ठीक है। तो वह 2 फल है, तानि तत फलानी, ऐसे वेद तत फलम, तो वो फल है, ते फलानी, ते फला, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब अपने को तो क्या देखना है, अब इसको बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसका ये अपन ने समझ लिया, एक वचन आएगा। अब ऐसे का ऐसे द्विवचन, अब अपने को यहाँ ऐसे का वैसे, अब द्विवचन के अंदर यहाँ पुल्लिंग में क्या आ रहा, तऊ आ रहा है, तो जैसे तऊ आ रहा है तो मैंने देखो यहाँ जैसे ये लिख दिया तऊ, अब लिख दिया। अब जब यहाँ पर ये तऊ है तो यहाँ पर अब हम ये नहीं लिखेंगे, क्यों, कि ये किसके अंदर आ रहा है, द्विवचन के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, द्विवचन के अंदर आ रहा है ना। तो बस अब अपन इसके ऊपर जाएंगे, तो पठत हो गया। ऐसा का ऐसे यहाँ पर भी ते आ रहा है, तो फिर अगर ते पठत आ गया, इसका मतलब क्या है कि वहाँ 2 लड़कियाँ पढ़ रही है, तो पठत आ गया, तो पठत आ गया, इसका मतलब वहाँ क्या पढ़ रहे हैं, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, ते पठत आ गया, इसका मतलब वहाँ 2 लड़कियाँ पढ़ रही है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अपने को जब धातु रूप याद करने, अब वहाँ इनका प्रयोग अपन करना सीखेंगे। आज हम पहला है, ये मैंने आपको बताया ये किस प्रकार से बनेगा, तो स रमेशः, सा कृष्णः, सा मीनाः, सा, तो यह वह मीना है, वह रमेश है, वह राधा है, ऐसे अपने को छोटे छोटे वाक्य बनाने। जैसे यहाँ ये छोटा सा वाक्य दिया, स पढ़ती, वह पढ़ता है, ये मैंने आपको वहाँ भी बना के बताया। फिर यहाँ दिया तो पठत, ये भी मैंने आपको पढ़ा के वहाँ दिया, यानी तो पठत, यानी मैंने जैसे ये बनाया, ये यहाँ आपको मैंने बताया कि कहाँ से उठेगा ये, तो पठत, तो ये यहाँ से उठाया मैंने, कहाँ से, द्विवचन से, और मैंने लिखा तो पठत, यानी 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो बस ये देख लो, तो पठत, वे 2 पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, यानी ते कहाँ है, यहाँ। अब ये सब किसके लिए आ रहा है, तो ये सब किसके लिए आ रहा है, पुल्लिंग के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमने पहला है। अब ऐसे ही हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर हमने प्रथम पुरुष के जो पुल्लिंग का पहला भाग है उसके बारे में पढ़ा, और अगले के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर शब्द निर्माण करना सीखना है, हमें पहचानना है कि भाई स पढ़ती, इसका मतलब ये लड़का है, एक लड़की, मतलब स आ गया तो स किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। अगर तो आ गया मतलब स है तो 1 है, तो है तो 2 है, ते है तो
मतलब बहुत सारे हैं। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, तत्, ते, ता नहीं। अब मध्यम पुरुष के अंदर तुम दो, तुम दोनों या तुम सब दो, त्वम, युवाम, यूयम, फिर ये आ जाएगा अहम, आवाम, वयम। तो ये अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।